friends, welcome back. Supreme Court big jolt to Muslims. Yogi's action continues in संभल. चलो देखें यार, ये तो कुछ अच्छी न्यूज़ लग रही है. तो वीडियो शुरू करते हैं. वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें. और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर. चलिए शुरू करते हैं. नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में हमारी रीच भी बढ़ाएं लाइक करके और बाद में वीडियो को शेयर करें. आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की बड़ी किरकिरी हुई है. वेरी गुड. इतनी किरकिरी कम ही होती है क्योंकि पहले जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी थे, जिनको आजकल ये सारे इस्लामी लिबरल, ये पूरा पंचमक्कार जो कबाल है, ये गालियां दे रहा है और ये कह रहा है कि संभल की हत्या उनके कारण हुई है. संभल में जो 5 व्यक्ति मरे हैं वस्तुतः उनमें आपस में झगड़ा हुआ है और तुर्कों ने पठानों की हत्या की है. सही बात तो ये है. तो ये जो हुआ है, ये इनका खून जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय चंद्रचूड़ के सर पर है. क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन किया कि जिसके कारण हर जज जो है अब ये सर्वे का आदेश दे देता है. खैर उस पर तो हम बाद में आएंगे. पहले देखें कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है. सुप्रीम कोर्ट में बहुत उछल कूद के गए थे. पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में तुरंत तो ये सुप्रीम कोर्ट ही चले गए हैं. क्या होता था कि चंद्रचूड़ जी जो थे वो थोड़े उदार हृदय थे, वो लिबरल थे. वो लिबरल जरूर थे लेकिन वो सही अर्थों में वोक नहीं थे. हालांकि उनके कई सारे सिद्धांत इस तरह पे हुआ करते थे. वो इंटरसेक्शनैलिटी के पक्षधर थे, वो सूरज येंगड़े के फॉलोअर थे, वो हार्वर्ड के थे. वो सारी बातें थी लेकिन उन्होंने इन बातों को कभी उनके निर्णयों में नहीं आने दिया. ये उनकी खूबी थी. और यहाँ तक कि आप ये देखिए कि जो एक मैरिटल रेप जैसा जो एक उनके दिल के बहुत ही निकट एक विषय था, उसको अंततः उन्होंने कैरी फॉरवर्ड नहीं किया और उसको आगे की जनरेशन के लिए छोड़ दिया. तो उसी तरह से जो एक गे मैरिज वाला जो था, उसमें भी उन्होंने मध्य मार्ग अपनाया, लेकिन जो उनके और साथी थे वो पूरी तरह से उसके विरोध में चले गए. तो इसलिए वो गे मैरिज वाला जो पूरा मामला था वो ठप हो गया. लेकिन उसमें लीगल करने का हो रहा था गे मैरिज. इतना ज्यादा जो वोक रुख जिसको बोलते हैं वैसा नहीं अपनाया. उनका अयोध्या निर्णय तो सब जानते ही हैं, उनके 370 का निर्णय तो सब जानते ही हैं. ये है. तो इसको लेके मारामारी ये लोग करते रहते हैं. लेकिन आज इनके साथ और भी बुरा हुआ. और बुरा ये हुआ कि साहब के सुप्रीम कोर्ट ने संभल का जो एक, संभल का क्या, वो चंदौसी का सिविल कोर्ट था. चंदौसी के सिविल कोर्ट ने संभल का एक हरिहर मंदिर है जिसको उन्होंने जामा मस्जिद में कन्वर्ट कर लिया. ये ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड एक मॉन्यूमेंट है. एंशंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट है एक पुराना. तो वो एंशंट मॉन्यूमेंट के रूप में वो ASI के द्वारा प्रोटेक्टेड है. नोटिफिकेशन 1920 में हुआ है. उस नोटिफिकेशन के बाद भी उसके ऊपर इंक्रोचमेंट हो गया. 2012 तक वहां पर हिंदू परंपराएं निभाई जाती थी, उनका निर्वाह होता था. और मस्जिद के सामने एक जो कुआं था वहां से विवाह इत्यादि जो पर्व हुआ करते थे, जो विवाह इत्यादि संस्कार होते थे, उनमें सब में वहां पर आकर पूजा वूजा होती थी. लेकिन जब शफीकुर रहमान बर्क बने, 2012 में सरकार आई मुलायम सिंह की, और शफीकुर रहमान बर्क जो कि वहां के सांसद थे, तो उन्होंने वो कार्य बंद करवा दिया. उसी प्रकार से है जैसे आप जानते हैं, जिस प्रकार से काशी विश्वनाथ में जो श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी वो बंद करवा दी गई, या तहखाने में पूजा होती थी वो बंद करवा दी गई. किसी ने उसका संज्ञान नहीं लिया. प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के लोग जोर जोर से बात करते हैं. अब वहां गए तो वहां पे जस्टिस संजीव खन्ना और उनके साथ में जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस नरसिम्हा, उन्होंने कहा तो यहाँ क्यों आए? हाईकोर्ट नहीं था क्या? वही तो मैंने पूछा, हाईकोर्ट जाना था. सुप्रीम कोर्ट साहब हम त्वरित न्याय के लिए यहाँ आए हैं. अच्छा. उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा. उन्होंने कहा देखिए भैया, हम मेरिट वेरिट पे इस पे कुछ भी नहीं गए हैं, हम इसकी मेरिट नहीं डिस्कस करेंगे. वो एक हुफैजी साहब हैं, एक जस्टिस अहमदी हुआ करते थे, उनके सुपुत्र हैं हुफैजा अहमदी. वो जितने भी इस प्रकार के इस्लामी कॉजेज होते हैं उसमें सब में वो वकील होते हैं, हुफैजा साहब. तो अब हुफैजा का क्या मतलब होता है, भारत में हुफैजा कौन होता है, क्या होता है, ये सारे के सारे जो है ये अरबों के गुलाम है, मानसिक गुलाम है.
इसीलिए अपने अरब नाम रखा करते हैं। तो correct, वो तो- फैजा अहमदी साहब ने बड़ा प्रयास किया ये बताने का कि साहब देखिए यहाँ पे गजब हो गया, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, और ये तो जो है ये हर तरह से जजेस जो है वो पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। तो गड़बड़ वो तो गजब तो हुआ ही बेचारे हिंदुओं पर। जो उनके पावर में होगा वो करेंगे। आपको यदि इसीलिए अपील का प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई जज कुछ आपको लगता है कि गलत कर रहा है तो अपील में जाइए। हम ये कर सकते हैं कि हम कह देंगे कि भाई जो भी आपको करना है वो आप सील्ड कवर में रिपोर्ट दीजिए। अच्छा, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने ये लाया नहीं गया कि उसके पहले जो है वो जो एडवोकेट कमिश्नर जिसने वहाँ संभल में जाकर सर्वे किया था, उन्होंने समय मांग लिया था पहले ही, कहा कि भाई हमें 10 दिन और चाहिए, तो उनको 8 दिसंबर तक का समय पहले ही दे दिया गया। तो उन्होंने कहा भाई आप जो है, उन्होंने रोकी भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं रोकी, उन्होंने कहा भाई सील्ड कवर में सबमिट कर दीजिए। और सील्ड कवर में सबमिट करने के साथ साथ अच्छा ठीक है आपको क्या चाहिए, आप हाईकोर्ट जाइए। साहब हम हाईकोर्ट जाएंगे तब तक पता नहीं क्या, जैसे कहते हैं साहब कयामत आ जाएगी। क्या कयामत आएगी? ठीक है, अब आप आए हो यहाँ पे तो हम इतनी आपको सुविधा दे सकते हैं कि हम ये कह सकते हैं कि जब तक आपकी लिस्टिंग नहीं हो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइए, वहाँ पर जाकर आप अपनी प्रार्थना रखिए, वहाँ चाराजोई कीजिए। जी हाँ, आज भी कहते हैं चाराजोई। वो क्या होता है? प्रार्थना करना, अप्लाई करना, अच्छा। चाराजोई होती है फारसी में। ठीक हुआ तो यूज करो यार। फारसी में वही था ना, पूरा पर्शियन पूरा क्रैप अडॉप्ट किया दूसरों की आप चीजें। वहाँ जाकर अपनी प्रार्थना दीजिए, एप्लीकेशन दीजिए, और चूंकि ये सीपीसी का सेक्शन 41 है, देखिए उन्होंने कहा कि सीपीसी का सेक्शन 41 है तो ये तो रिवाइजेबल है, इसमें तो अपील भी नहीं लाई करती, ये तो इंटरिम ऑर्डर है, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर है, इसमें तो अपील भी लाई नहीं करती, तो आप ये रिवाइजेबल है तो आप रिवीजन में जाइए। अच्छा, एक बात और बताते हैं, रिवीजन में क्या होता है। रिवीजन में केवल ये देखा जाता है कि भाई कोई कानून में जो गड़बड़ी तो नहीं है, फैक्ट्स पे निर्णय नहीं होता उसमें केवल ये देखा जाता है कि कहीं कानून का तो कोई गलत एप्लीकेशन नहीं हो गया। तो कानून का तो कोई गलत एप्लीकेशन इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सेटल्ड लॉ है कि किसी भी कोर्ट को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करके तथ्यों की जानकारी करने का अधिकार है। तो वहां भी रिवीजन में क्या होगा, ये कर दिया उन्होंने, और तब तक आगे सिविल कोर्ट जो है वो कार्रवाई ना करे जब तक कि वहां लिस्ट नहीं हो जाता, तो उसका वेट कर ले। तो जिसको कहते हैं कि साहब की ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, और ये भी कहा कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार शांति सुनिश्चित करे। उत्तर प्रदेश सरकार तो शांति सुनिश्चित कर ही रही है, आपको पता है कि जितने भी दंगाई थे उनको सबके चिन्हित कर लिया गया है, और कतई जो इन लोगों की जो मंशा थी, ये कह रहे थे, जो जोर जोर से तो ऐसे ही चिल्ला रहे थे कि साहब वहाँ के जो है वो सीओ को हटाया जाए, वहाँ के एसपी को हटाया जाए, वहाँ के डीएम को हटाया जाए, सबको हटा दिया जाए, हम जिसको कहें उसकी नियुक्ति करें। अरे तुमको अपनी नियुक्ति करानी है तो तुम जाके वहाँ बांग्लादेश में जो हिंदुओं के विरुद्ध हो रहा है उसके बारे में कभी कुछ बोलोगे? तुम्हारी नियुक्ति करते रहेंगे यहाँ पर। एक बांग्लादेश ले लिया इस्लामी, एक ले लिया पाकिस्तान इस्लामी, और यहाँ पर ज्वाइंट खाता खोल रखा है तुम लोगों ने। वही तो हम बोल रहे हैं, अब तो बहुत हो गया, हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा, बनना चाहिए, देख लेना हजरत हो ऐसी तुम बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, अब तो यही लगता है। नीगा मुश्ती ये सब योगी बाबा ठीक करेंगे कुछ दिनों में। गुड, बस जुम्मे कुछ ही दिन रह गए तुम लोग हुए। आई होप सो। अब आते हैं जो असली बात है, जो मेरिट की बात कर रहे हैं ना, मेरिट की बात मैं आपको बताता हूँ। क्या मेरिट का मतलब ये जहां भी हो रही है बातचीत, उसमें कोई ये बोल ही नहीं रहा है कि ये एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, और एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। इन्होंने एएसआई के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट पर जबरदस्ती कब्जा करके वहां मस्जिद कमेटी बनाकर, और वहां पे ये नमाज कराते हैं, मस्जिद कमेटी के अधिकार में, मस्जिद कमेटी के कब्जे में ले लिया है इन्होंने उस स्थान को, जो कि हरिहर मंदिर है। और ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड से साबित है, वो आज से नहीं, वो 1886 से इसका रिकॉर्ड चला आ रहा है, और उसी के आधार पर ये पिटिशन लगी है। अब आप बताइए, रोना धोना चालू है, करते रहो ना। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है। अरे भाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को पढ़ तो लो, लिखा हुआ है रिलीजियस कैरेक्टर कैसे निश्चित होगा, इसकी प्रक्रिया है। ये हर सिविल जज जानता है, हर हाई कोर्ट जज जानता है, और हर सुप्रीम कोर्ट जज जानता है। काशी वाले मामले में जो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की, जो 7/11 की जो एप्लीकेशन लगी थी, वो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट जज ने खारिज की, और डिस्ट्रिक्ट जज के खारिज करने के बाद जब उसका जब रिवीजन हुआ ऊपर, तो उस रिवीजन में भी वो जो निर्णय था वो बरकरार रखा गया, और ये कहा गया स्पष्ट रूप से,
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं है और ये मुकदमा चलने लायक है, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर जो है वो एविडेंस के जरिए ही पता चल सकता है। किसी एक के एफर्मेशन पर, किसी दूसरे के कहने पर ये नहीं चल सकता। तो बेसिकली ये लग रहा है कि हाई कोर्ट में जाने की जगह ये सीधे सुप्रीम कोर्ट भागे हैं और इनको यही बोला गया सुप्रीम कोर्ट, तो पहले हाई कोर्ट जाओ, वहां पे अपील करो, अपनी एप्लीकेशन डालो, फिर करो। मैंने ये न्यूज़ पढ़ रही थी तो उसमें मुझे ये पता चला था कि इनको दिया गया है कि तुम्हारे पास 3 दिन है, 3 या कुछ ऐसे दिन है, 3-4 बोले थे कि उसमें तुम हाई कोर्ट पे जाके कर सकते हो। तब तक जहां पे अभी ये केस है वहां पे जो है वो हम अभी अपना जो भी डिसीजन या आगे फर्दर नहीं करेंगे या उस टाइप से था, तो इनको ये टाइम दिया था। पर अगर तुम उस 3 दिन में नहीं गए तो फिर यहाँ पर जो भी होगा डिसाइड, वो कुछ इस टाइप से मैं पढ़ रही थी। तो ऐसे लग रहा है कि उन्होंने हाई कोर्ट में जाने की जगह सीधे जो बोला गया था कि हाई कोर्ट चले जाओ, ये तुम्हारे पास ऑप्शन है, ये हाई कोर्ट तो गए नहीं, सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हमको शायद सुप्रीम कोर्ट से जो है फायदा हो जाएगा, हमारी साइड से बात हो जाएगी, यही लगा है मुझे। पर देख लो कि इतनी हिम्मत है कि गलत है पर अकड़ पूरी है और डर भी लगा हुआ है कि हारेंगे हम, पता है हारेंगे, कि पूरा हमने इलीगल काम किया हुआ है। और गवर्नमेंट में जो वोट करके लेके आते हैं लोगों को, वो भी इनके साथ मिले हुए हैं कि जब वो पावर में आए तो इनकी हिम्मत बढ़ी कि इन्होंने ये सब किया है। यहाँ देखिए हमने वो एक वीडियो किया था जिसमें जो लॉयर हैं, हाँ, विष्णु जी जो इसके बारे में लड़ रहे हैं, उन्होंने खुद बताया था कि क्या प्रॉब्लम है। कोर्ट ने जब कहा था ठीक है आप सर्वे कर लीजिए, सर्वे करने के लिए उनके भी लॉयर्स थे, इनके भी लॉयर्स थे, सब गारंटेड था, जाके चुपचाप सर्वे करके काम खत्म हो जाता। मगर जैसे ही वहां गए, प्री प्लान था, सभी लोग बाहर आ गए, पूरी भीड़ आ गई, ये सब आ गई, तो उनका पूरा दंगा मचाने लग गए। यही तो पुलिस में बैठी तो रहेगी नहीं, पुलिस ने साथ में कंट्रोल करने की कोशिश की, पुलिस से पथरा हुआ, उसने रिस्पॉन्ड किया, मेरे ख्याल से 6 लोगों की मौत हो गई है। तो इसमें बिटवीन पुलिस एंड एक कम्युनिटी के लोगों की वजह से ये सब जिन्होंने लॉ ब्रेक किया, क्योंकि आप पत्थर मार रहे हैं तो आपने लॉ ब्रेक कर कैसे पकड़ पत्थर, तुम पत्थर मार कैसे सकते हो? शांति से सर्वे होने दीजिए, ऐसा लग रहा है उनको, डर लग रहा है। जबकि इतने प्रूफ दिखाए हैं आप लोगों ने कि न्यूज़पेपर से कटिंग बहुत सारी टेक्स्ट से लेके आ रहे हैं कि जिन लोगों ने ऑब्जर्व किया था, साफ कहा था यहाँ टेम्पल था और आपने बना दिया। एग्जैक्टली। तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर। नहीं, और इस जो सिचुएशन अब करंटली हो रही है इंडिया में, अब तो यही लगता है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और जैसे ये कह रहे हैं, जब इतने सारे का डिसीजन होगा, इतने सारे इस्लामिक कंट्रीज आसपास बनी हुई हैं, तो भैया एक हिंदू राष्ट्र बनाना ये पूरा डिसीजन है लोगों पे है। ये तो लोगों को इकट्ठे होके जिस पार्टी को चूज करते हैं उस पार्टी में मैनिफेस्टो में डलवाइए, उसके हिसाब से राष्ट्र होना है। सिमिलर है जैसे बांग्लादेश ने अपना सेक्युलर हटा के दे बिकेम इस्लामिक कंट्री, वो उन लोगों का डिसीजन था, उन लोगों ने किया। अगर इंडिया करना चाहता है तो इंडिया को पहले पार्टी को बोलना पड़ेगा कि आप ये पॉइंट मैनिफेस्टो में रखिए, फिर अगर लोग उस पे वोट करके जिता देते हैं, दैट मींस मेजॉरिटी वांट दैट थिंग। एग्जैक्टली, राइट। और लग ही रहा है जिस तरह से सिचुएशन कंट्री में होती जा रही है, दादागिरी हो रही है अनलॉफुली, मतलब इकट्ठे होके भीड़ जमा करके डराना, अपनी दादागिरी करना, इतना गलत काम चल रहा है। उससे तो लग रहा है कि एक कंट्री हो जरूरी है अपने लिए, हिंदुओं के लिए। अगेन मैं इसीलिए बाबा कहता हूँ ये लोगों का डिसीजन लोगों का होना चाहिए, और जो लोग हैं उनको बीजेपी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, कि अपने इसमें डालो, नेक्स्ट इलेक्शन के लिए करना पड़ेगा। अगर वो सब नहीं करेंगे इट विल नॉट हैपन। और ऐसे अदरवाइज जो भी है, मतलब लोगों की विल पे डिपेंड करता है डेमोक्रेसी, क्या कर अपने देश में क्या चाहते हो आप लोग। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।